हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं सब बढ़िया होगा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस वीडियो चैनल के माध्यम से हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट इस विषय के बारे में अधिकतर चर्चा करते हैं, ताकि आने वाले समय में आप इस बेहतरीन इंडस्ट्री के साथ बड़े कॉन्फिडेंटली जुड़ सके और समय रहते किसी बेहतरीन प्रोडक्ट या फिर सर्विस के साथ विदेश व्यापार कर सके, या फिर अगर आप एग्जिस्टिंग बिजनेस पर्सन है तो आपका बिजनेस किसी अन्य प्रोडक्ट या फिर सर्विस में डाइवर्सिफाई कर सके। दोस्तों, इसी इनिशिएटिव के चलते हमने कई सारे वीडियोस का ऑलरेडी निर्माण किया हुआ है। अगर आप उन्हें देखना चाहो तो यहाँ इस आई बटन के जरिए उन सारे वीडियोस को देख सकते हो जो आपको अपने बिजनेस को दिशा देने में मददगार साबित हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में। दोस्तों, आज हम फिर से फंडामेंटल्स की ही चर्चा करेंगे। दोस्तों, इंटरनेशनल बिजनेस यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में सबसे महत्वपूर्ण पहलू है ग्राहक। ग्राहक ये किसी भी बिजनेस के लिहाज से महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि इसी ग्राहक के जरिए हमारा बिजनेस या फिर हमारी कंपनी रेवेन्यू अर्न करती है, पैसे कमाती है। तो आइए जानते हैं आज इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम विदेश व्यापार करने जा रहे हैं, अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में नया कदम रखने जा रहे हैं, तो अपने विदेश व्यापार के लिए विदेशों में ग्राहक कैसे ढूंढा जाए, या फिर अपने बिजनेस के लिए हम कस्टमर्स कैसे ढूंढ सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। क्या आप जानना चाहेंगे अधिक विस्तार से इस बारे में? अगर आपका जवाब हाँ है तो बने रहे हमारे साथ। मैं सौरभ दर्शने, एक्सपोर्टर एंड इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट, और आप देख रहे हैं कॉस्मो डिजिटल एक्जिम, अ वर्ल्ड ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, कई सारे लोगों ने हमें ये सवाल किए हैं कि हमें इंटरनेशनल मार्केट में कदम रखना है, हमें विदेश व्यापार करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो हमने अपने बिजनेस के लिए प्रोडक्ट्स तो चयन कर लिए हैं, लेकिन अपने राइट प्रोडक्ट के लिए राइट मार्केट आइडेंटिफाई करें तो कैसे करें, और उस मार्केट में अपने बायर्स को कांटेक्ट कैसे करें, बायर्स कहाँ मिलेंगे। दोस्तों, ये बिल्कुल जायज़ सा सवाल है और बहुत ही बेहतरीन सवाल है, क्योंकि अगर ग्राहक होंगे तो ही हम अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकेंगे और जेन्युइन ग्राहक के साथ हम विदेशों में अपने बिजनेस को अच्छे से अच्छे लेवल पे एस्टेब्लिश भी कर सकेंगे। लेकिन ऐसे ग्राहक कैसे मिलेंगे, हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे, आइए जानते हैं इस वीडियो में इस बारे में अधिक विस्तार से। बायर्स यानी कस्टमर्स ढूंढने से पूर्व हमें ये सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है, कुछ बुनियादी चीज़ों की तरफ ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण बात है अपना प्रोडक्ट। दोस्तों, अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस करने जा रहे हैं तो प्रोडक्ट ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, महत्वपूर्ण घटक है अपने बिजनेस का। हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी होनी ही चाहिए, इसमें कोई शक की गुंजाइश ना हो। हम जितने अपने प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे अधिक विस्तार से, उतने ही अच्छे लेवल पे अपने प्रोडक्ट के बारे में अपने कस्टमर्स के साथ कॉन्फिडेंटली बात कर सकेंगे। तो उस प्रोडक्ट के बारे में अधिक से अधिक जानकारी रखना हर एक्सपोर्टर के लिए अनिवार्य है। तो अपने बिजनेस के लिए अगर आपने कोई प्रोडक्ट का चयन किया हुआ है तो ये सुनिश्चित ज़रूर करें कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में मुझे हर मुमकिन जानकारी है, उसके मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, उसकी प्रोसेस के बारे में, उसके मेक के बारे में, मॉडल के बारे में। अगर वो कृषि उत्पादन है तो वो कहाँ बनता है और कैसे बनता है, उसे बनाने की प्रक्रिया कैसी होती है, इस तरह से विभिन्न विषयों के बारे में आपको पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो ही आप ये सुनिश्चित कर सकेंगे कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कौन सा मार्केट मेरे लिए बेहतर होगा। इसी तरह से अगर आप स्टडी करेंगे तो आगे चलकर आपको बहुत ही सुविधा हो सकती है। दोस्तों, दूसरी महत्वपूर्ण बात है अपने प्रोडक्ट, अपने चयन किए हुए प्रोडक्ट के लिए राइट मार्केट का आइडेंटिफिकेशन करना। दोस्तों, जैसे मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि मार्केट रिसर्च अनिवार्य है अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस करने जा रहे हैं। हम अगर प्रॉपर मार्केट रिसर्च करेंगे तो ये हम सुनिश्चित कर सकेंगे कि अपने सिलेक्टेड प्रोडक्ट के लिए पूरी दुनिया भर का ऐसा कौन सा हिस्सा है जहां ये प्रोडक्ट बहुत ही बड़ी तादाद में डिमांड में है
और हम उस मार्केट में इस प्रोडक्ट के ज़रिए बहुत ही अच्छा बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के लिए मार्केट का आइडेंटिफिकेशन बहुत ही अनिवार्य चीज़ है। अगर कोई चीज़ हमें डेवलप कंट्रीज़ में सेल करनी है या अंडर डेवलप कंट्रीज़ में सेल करनी है या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ में सेल करनी है, इसी के हिसाब से हमें अपने प्रोडक्ट में बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। राइट मार्केट आइडेंटिफाई करने के बाद ही हम ये सुनिश्चित कर सकेंगे कि उस मार्केट के डिमांड के हिसाब से हमें अपने प्रोडक्ट में क्या बदलाव करने ज़रूरी है, ताकि उस पर्टिकुलर मार्केट में ये प्रोडक्ट फिट हो सके और अधिक से अधिक डिमांड के ज़रिए हम अपने बिजनेस को अच्छे लेवल पे एस्टैब्लिश कर सके। तीसरी बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण चीज़ है क्वालिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी। हमें एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने पर ही ज़्यादा जोर देना ज़रूरी है अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस करने जा रहे हैं। अगर हमने अपने बिजनेस के लिए कोई सिलेक्टेड रीजन या फिर सिलेक्टेड एरिया, दुनिया का ऐसा कौन सा हिस्सा है जहां पर हम अपने प्रोडक्ट के ज़रिए बिजनेस करेंगे, ये डिसाइडेड है, ये तय किया हुआ है, तो ये हमें स्टडी करना बहुत अनिवार्य है कि उस पर्टिकुलर रीजन में कैसी क्वालिटी इस्तेमाल की जाती है जिस प्रोडक्ट में हम अभी ट्रेड करने जा रहे हैं। तो उसी तरह के क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हमें मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि अगर हम डेवलप कंट्रीज़ में काम करने जा रहे हैं, ट्रेडिंग करने जा रहे हैं या फिर एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्वालिटी पैरामीटर्स बहुत ही माइन्यूट लेवल पे एग्जामिन किए जाते हैं। तो हमें यह पहले सुनिश्चित करना होगा कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्वालिटी उस पर्टिकुलर टारगेट कंट्री के जहाँ पे हम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं उसको मैच करती हो, ताकि आपको उस पर्टिकुलर पूरे रीजन को, अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में टोटल कुल मिलाकर 28 देश है, तो उन सारे 28 देशों को हम टारगेट मार्केट के तौर पर इस प्रोडक्ट के ज़रिए केटर कर सकते हैं। इसी तरह से हमें ये सुनिश्चित करना होगा। दोस्तों, अगर हमें विदेश व्यापार करना है तो काफ़ी सारी चीज़ों का बुनियादी स्वरूप में हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ही हम ये सुनिश्चित कर सकेंगे कि हमारे प्रोडक्ट के ज़रिए हम उस पर्टिकुलर रीजन में बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों, इन सारी बुनियादी चीज़ों के बाद हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि अपने प्रोडक्ट के लिए हम बायर्स डेफिनेटली ढूंढ सकते हैं। विदेशों में बायर्स बहुत ही बड़े तादाद में मौजूद है, लेकिन हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि उन बायर्स को अपने बिजनेस में, अपने प्रोडक्ट में रुचि हो, ताकि हम उनके साथ बिजनेस रिलेशंस डेवलप कर सके और अपने बिजनेस कंट्री टू कंट्री दुनिया भर में फैला सके। दोस्तों, आज दुनिया भर में बायर्स ढूंढने के कई सारे अलग अलग विकल्प मौजूद है। उनमें सबसे महत्वपूर्ण है इंटरनेशनल एग्जीबिशंस। दोस्तों, इंटरनेशनल एग्जीबिशंस ये इसीलिए हर कंट्री में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि उन दोनों देशों के बीच में कमर्शियल रिलेशंस एस्टेब्लिश हो और व्यापारिक संबंध बने रहे और उजागर हो। दोस्तों, इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में बायर्स और सेलर्स दोनों ही मौजूद होते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस में हम अपने प्रोडक्ट के लिए या फिर सर्विस के लिए राइट बायर आइडेंटिफाई कर उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने बिजनेस या फिर अपने ऑफ़र किए जाने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में पूरी जानकारी दे सकते हैं, वो भी फेस टू फेस। इसी के लिए ये बहुत ही बड़ा ज़रिया है अगर हमें बायर की तलाश है तो। दोस्तों, अगर हमें अपने बिजनेस के लिए, हमें अपने प्रोडक्ट्स के लिए राइट बायर्स की तलाश है तो दूसरा बहुत बड़ा विकल्प है इंटरनेट। इंटरनेट पे बहुत सी बिजनेस टू बिजनेस वेबसाइट्स मौजूद है जहां पर विभिन्न देशों से अपने ऑफ़र किए जाने वाले प्रोडक्ट में जो काम करते हैं ऐसे बहुत से रजिस्टर्ड एंड जेन्युइन बायर्स आपको मिल जाएंगे और उनका पूरा का पूरा डेटा वहां से आप पा सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी वेबसाइट के ज़रिए भी आज आप अपने बायर्स तक पहुंच सकते हैं और आगे चलकर उनसे कांटेक्ट एस्टेब्लिश कर उन्हें अपने बिज़नेस के बारे में और अपने प्रोडक्ट के बारे में ब्रीफ कर सकते हैं और अपना बिज़नेस डेवलप कर सकते हैं। तो B2B वेबसाइट्स ये बहुत बड़ा ज़रिया अवेलेबल है आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जिसका इस्तेमाल और जिसका लाभ एक्सपोर्टर्स कर सकते हैं। तीसरा बहुत ही बड़ा विकल्प है ट्रेड फेयर्स। दोस्तों, आज दुनिया भर में
कई सारे शहरों में, कई सारे देशों के कई सारे शहरों में ट्रेड फेयर्स, बड़े बड़े ट्रेड फेयर्स जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक ट्रेड फेयर्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। जैसे कि अगर आप इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के लिए हो तो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स से जुड़े हुए ट्रेड फेयर्स, या फिर आप कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो तो कॉस्मेटिक से जुड़े हुए ट्रेड फेयर्स, या फिर अगर आप कृषि विभाग में काम करना चाहते हो तो उस विषय से संबंधित ट्रेड फेयर्स आज दुनिया भर में अलग अलग शहरों में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको उस ट्रेड फेयर्स में विजिट करना या फिर अगर हो सके तो पार्टिसिपेट करना बहुत ही अनिवार्य चीज़ है। इसके ज़रिए आपके बिजनेस के लिए, आपके प्रोडक्ट्स के लिए, आपके सर्विसेज के लिए बायर्स खुद चलकर आपको इंक्वायरी करने आ सकते हैं, क्योंकि ट्रेड फेयर्स ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मुहैया किया जाता है बायर्स और सेलर्स के लिए जो एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो जिनका लाभ हमने बीइंग एन एक्सपोर्टर ज़रूर उठाना चाहिए और डेफिनेटली ऐसे ट्रेड फेयर्स या फिर एग्जीबिशंस को विज़िट करना चाहिए, या फिर हो सके तो पार्टिसिपेट भी करना चाहिए। दोस्तों, अगला बहुत बड़ा विकल्प है ग्लोबल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। अगर हमने अपने प्रोडक्ट के लिए किसी पर्टिकुलर रीजन को आइडेंटिफाई किया हुआ है तो उस पर्टिकुलर रीजन में बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सी ऐसी एजेंसीज काम करती है जो उस प्रोडक्ट के या फिर उस इंडस्ट्री के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करती है। तो वहाँ पर उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम करने वाले बहुत से बायर्स एंड सेलर्स रजिस्टर्ड होते हैं। तो आपको उन सारे ग्लोबल ट्रेडिंग एजेंसीज या फिर ग्लोबल ट्रेडिंग एसोसिएशंस के बारे में पता होना चाहिए, जिनके ज़रिए आप बायर्स का डेटा आइडेंटिफाई कर सकते हो जिस प्रोडक्ट में, जिस इंडस्ट्री के ज़रिए आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हो। या दोस्तों, दोनों देशों की सरकारें, इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर्स भी कटिबद्ध होती है अगर किसी को अपने देश के लिए एक्सपोर्ट करना है या फिर इंपोर्ट करना है। सरकार की तरफ से जो एजेंसीज निर्माण की गई है उनका नाम है एम्बसीज। आप में से कई सारे लोग भले भांति वाकिफ़ हो सकते हो, एम्बसीज का कमर्शियल विंग्स इसी के लिए बना है ताकि वो दोनों देशों के बीच में कमर्शियल रिलेशंस दृढ़ कर सके या फिर उजागर कर सके। इसी के लिए आप एम्बसीज को भी अप्रोच कर सकते हो। अगर आप किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो तो उस बारे में आप करस्पॉन्डेंस कर सकते हो एम्बसीज के साथ में। मुमकिन है कि वहाँ से भी आपको बहुत ही अच्छे और जेन्युइन बायर्स मिल सकते हैं उस पर्टिकुलर देश में काम करना चाहते हो तो। दोस्तों, तो ये सारे मौजूद विकल्प अवेलेबल है। इनमें से सभी का या फिर किसी एक के माध्यम से आपको अपने बिजनेस के लिए, अपने प्रोडक्ट्स के लिए जेन्युइन एंड वेरीफाइड बायर्स मिल सकते हैं, जिनके साथ आप कांटेक्ट कर रिलेशन एस्टेब्लिश कर अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हो। दोस्तों, इंटरनेशनल बिजनेस के लिए फंडामेंटल्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आपके फंडामेंटल्स इसी तरह से बहुत अच्छे से क्लियर हो, आप बड़े कॉन्फिडेंटली विदेश व्यापार में एंट्री कर सके। इसी के लिए हमने कुछ बुक्स का भी निर्माण किया हुआ है। अपने बिजनेस को सही तरह से दिशा देना चाहते हो तो आप इन बुक्स के ज़रिए भी दे सकते हो और इन बुक्स को डाउनलोड कर सकते हो। दुनिया भर के कई सारे लोग हैं जो आज इन बुक्स के ज़रिए अपने बिजनेस को दिशा दे रहे हैं और सफलता की नई सीढ़ी चढ़ रहे हैं। दोस्तों, हम प्रोफेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंसल्टेंट्स एंड ट्रेनर्स हैं। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे सीखना चाहते हो या फिर अपने व्यवसाय के लिए हमसे व्यावसायिक तौर पर सलाह मशवरा करना चाहते हो तो आप हमसे बेझिझक संपर्क कर सकते हो। हमारे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, और आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि लेट्स एक्सपोर्ट एंड कॉन्कर द वर्ल्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।